Welcome to my YouTube channel Politics in World. In this video, I will try to explain neoliberalism, its basic ideas and some important characteristics. और साथ में neoliberalism और liberalism में क्या डिफरेंस है उसको भी ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूलिबरलिज्म एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी के तौर पर इमर्ज हुई है जिसको न सिर्फ डेवलप्ड नेशंस ने बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज ने भी पब्लिक पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज भी, मिसाल के तौर पर वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दीगर बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की टेक्निकल एजेंसीज भी न्यूलिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर रिलाय करते हैं। या फिर न्यूलिबरलिज्म का इन्फ्लुएंस तमाम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज पर भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी इंडिविजुअल के ओवरऑल सोशल वेलबींग के साथ कंसर्न्ड है और इसमें ज्यादा जोर भी इस बात पर दिया गया है कि जो इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें स्टेट का कम से कम इंटरवेंशन होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट और ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इंडिविजुअल्स आजाद हैं। ट्रेड और मार्केट दो अहम एस्पेक्ट हैं जिसमें इंडिविजुअल्स हर दौर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि इंडिविजुअल्स के दरमियान सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रेड की वजह से ज्यादा होती हैं और खासकर जब स्टेट की तरफ से इंटरवेंशन भी नहीं होगा तो इस सिचुएशन में सोशल वेलबींग का एक अनप्रेसिडेंटेड दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। ये न्यो लिबरल्स का मानना है। सो न्यो लिबरलिज्म एक पॉलिसी मॉडल है जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों शामिल हैं। न्यो लिबरलिज्म इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो फ्री ट्रेड, डीरेगुलेशन और ग्लोबलाइजेशन को हाईलाइट करती है। यानी न्यो लिबरलिज्म फ्री ट्रेड, डीरेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा बल्कि सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट को एम्फसाइज किया जाता है न्यो लिबरलिज्म की थ्योरी में। और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन मतलब एक ऐसे प्रोसेस को फेवर किया जाता है जिसमें बिजनेस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। ग्लोबलाइजेशन मीन्स अ टेंडेंसी इन विच इन्वेस्टमेंट्स आर trade manufacturing products commence towards international or across the borders. Neoliberalism का ताल्लुक लेसिस फेयर से भी है। लेसिस फेयर prescribes a very least minimal role of government or very less amount of government interference in the economic activities of an individual and society as well as market. लेसिस फेयर एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को कम से कम हद तक इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के इकोनॉमिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। न्यो लिबरलिज्म की थ्योरी प्राइवेट इंटरप्राइज को फेवर करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स का जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है उस कंट्रोल को गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने की बात करती है। प्राइवेट इंटरप्राइज मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री या बिजनेस जिसके ओनर इंडिविजुअल हों, ना कि गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। न्यो लिबरलिज्म के साथ कुछ खास किस्म की पॉलिसीज एसोसिएटेड हैं, जैसे फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस लाना। इस तरह की पॉलिसीज जो हैं वो न्यो लिबरलिज्म की थ्योरी में शामिल हैं। न्यो लिबरलिज्म हैव इट्स आइडियोलॉजिकल रूट्स इन द क्लासिकल लिबरलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी। न्यो लिबरलिज्म ने बेसिकली ज्यादा पॉपुलैरिटी पिछले 25-30 सालों में हासिल की है। न्यू लिबरलिज्म टर्म का मतलब है कि एक न्यू काइंड ऑफ लिबरलिज्म। सबसे पहले लिबरल इकोनॉमी का आइडिया एडम स्मिथ ने पेश किया था। एडम स्मिथ प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस एंड मेंटेन्ड दैट डीरेगुलेशन एंड फ्री ट्रेड आर द ग्रेटेस्ट वेज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब यह हुआ कि एडम स्मिथ ने गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसको खत्म करने का आइडिया पेश किया और डीरेगुलेशन और फ्री ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा अहम तरीका भी एडम स्मिथ ने सजेस्ट किया। फिर उसके बहुत टाइम बाद अराउंड 1930s में जॉन केन्स ने लिबरलिज्म की पॉलिसी को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि इस बात का भी अंदाजा लगाया कि ऐसी पॉलिसीज तो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के लिए सूटेबल है। जॉन केन्स के अकॉर्डिंग पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत क्रूशियल है और इसी आइडिया के बेसिस पर वर्ल्ड लीडर्स ने कॉमन गुड्स के लिए काम करना शुरू किया। यानी जॉन केन्स के आइडियाज
फर्स्ट, जिसमें जॉन केन्स ने ये कहा कि पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, और उसी आइडिया को वर्ल्ड लीडर्स ने प्रैक्टिस करते हुए कॉमन गुड्स के लिए काम करना शुरू किया। यही वजह है कि न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसीज को ग्लोबली इंडोर्स किया जाता है। अब हम न्यू लिबरलिज्म थ्योरी को इसके 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर समझते हैं। नंबर 1, यानी न्यू लिबरलिज्म इस बिलीफ पर कायम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करने से ह्यूमन प्रोग्रेस को अचीव किया जा सकता है। नंबर 2, न्यू लिबरलिज्म इस बात में यकीन रखता है कि फ्री मार्केट की वजह से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट किया जा सकता है। रिसोर्सेज एलोकेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसेट्स को मैनेज और असाइन किया जाए। नंबर 3, न्यू लिबरलिज्म इस बात पर जोर देता है, यानी एम्फेसाइज करता है कि स्टेट का कम से कम रोल होना चाहिए इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स में। नंबर 4, न्यू लिबरलिज्म इज डीपली कमिटेड टुवर्ड्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। अब हम इसके 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं न्यू लिबरलिज्म थ्योरी के। सो नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन। नंबर 2 इज डीरेगुलेशन। नंबर 3 इज फ्री ट्रेड। नंबर 4 इज रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नंबर 5 इज एलिमिनेशन ऑफ पब्लिक गुड। ये 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी में। Now let us try to understand what is the difference between liberalism and neoliberalism. Neoliberalism एक limited और focused approach है, whereas लिबरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज मोर ओपन एंडेड एंड कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। न्यू लिबरलिज्म एक लिमिटेड फिलॉसफी है जो स्पेसिफिक पॉलिसीज के साथ डील करती है, यानी जो मार्केट को एफिशिएंटली चलाने में हेल्प प्रोवाइड करती है। लिबरलिज्म एक ब्रॉडर फिलॉसफी है जिसमें फ्रीडम को ज्यादा वैल्यू हासिल है सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो। न्यू लिबरलिज्म फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन वगैरह पर बेस्ड है। लिबरलिज्म लिबर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कंसेंट ऑफ द गवर्नड वगैरह पर बेस्ड थ्योरी है। न्यू लिबरलिज्म का इमर्जेंस 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है, वहीं पर लिबरलिज्म का इमर्जेंस एज ऑफ इनलाइटनमेंट से ही शुरू होता है।